हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 3.1 का पहला सवाल, जिसमें दिया है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें। तो हमारा क्या दिया है, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है ना। तो इसको जो है हम इसी क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x धन 3y। ठीक है ना। अब इसको जो है हम बराबर के इस तरफ उठा कर लेकर आएंगे। तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 बराबर 0। ठीक है, हमने सब प्रश्न के अनुसार रख दिया इसको। ठीक, अब क्या करते हैं, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमने ए का मान रख देना, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है ना। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 2 हो जाएगा। बी बराबर हमारा 3 हो जाएगा और सी बराबर हमारा ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे सवाल, जितने सवाल हैं इसमें, सब के सब इसी तरह से लगेंगे। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, x बराबर -5 धन 3y। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे। तो x इधर माइनस, इधर उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। ठीक है, इधर प्लस, इधर इधर का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही क्रम से लिखते हैं। तो सही क्रम क्या हमारा, बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पर -3y पहले आ जाएगा और बाद में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा x हो जाएगा और बी बराबर हमारा ऋण 3 हो जाएगा और सी बराबर हमारा हो जाएगा धन 5। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल हमारा दिया है पाई y बराबर 2x। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, बराबर 0। अब इसको बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं। अब तो पाई y माइनस 2x। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम गलती कर दिए हैं। देखिए, इसको हमें इधर लेकर आना था, हम जो कि इसको इधर उधर लेके चले गए हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या, 2x माइनस पाई y बराबर 0। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस पाई y, ये हुआ। ठीक है, तो अब जो है इस 0 के भी इधर ले लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। तो अब इसका मान क्या हुआ, a का मान हो गया हमारा 2 पाई और b का मान हुआ हमारा पाई और c का मान हुआ हमारा 0। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे सवाल लगेंगे। अब आ जाते हैं हम, अब इसमें 3 सवाल और हैं, इसको आप लोग खुद लगाइएगा। ठीक है, और हम चलते हैं अब दूसरे सवाल पर अपने। हाँ दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 3.1 का दूसरा सवाल, जिसमें दिया गया है यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि आगरा के लिए कितना, आगरा के लिए बराबर 2 टिकट। ठीक है ना, और मथुरा के लिए 3 टिकट। मथुरा के लिए 3 टिकट हो गया। और फिर क्या कहा है, खरीदते हैं, तब उनकी कुल कीमत 440 रुपये आती है। तो कुल कीमत 440 रुपये है। ठीक है,
तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए। तो इसको कुछ करना नहीं है, इसमें सवाल नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ हमें इसका सवाल के रूप में समीकरण के रूप में इसको लिख करके रख देना है, ठीक है ना। तो आगरा का माना हमने यक्स, आगरा को क्या माना यक्स, आगरा के लिए क्या यक्स के लिए, ठीक है ना, यक्स के लिए 2 टिकट, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आगरा के लिए बराबर 2x, ठीक है ना, टिकट, और मथुरा के लिए 3 टिकट, 3y टिकट, ठीक है ना। अब कुल कीमत बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 440, ठीक है। बस इतना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अब तीसरे सवाल में देखिए क्या कहा है, पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से 2 गुना है, ठीक है ना, तो 2 गुने से 20 रुपये अधिक है, तो उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें समीकरणों, रैखिक समीकरणों में रख देना है, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं हम, पुस्तक का मूल्य, किसका मूल्य, पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और पेन का मूल्य बराबर क्या कहा है, पेन का मूल्य 2 गुने से अधिक है, किसने से, 2 गुने से, तो 2y धन 20, 2 गुने से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण में लिखो, तो रैखिक समीकरण में लिखने के लिए क्या करेंगे, यक्स बराबर 2y धन 20, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें क्या कहा है, चौथा सवाल 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, लिखते हैं नूरी की आयु बराबर यक्स मान लेते हैं, और सोनू की आयु बराबर मान लेते हैं y, ठीक है। इतना हुआ, हमने नूरी की आयु को x और सोनू की आयु को y मान लिया है। तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, पूर्व के लिए प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितनी थी, 3 गुनी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा कर देंगे y माइनस 5 में, कितने से, y माइनस 5 में, ठीक है। तो y माइनस 5 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 एकम 3 y ऋण 5 तिहाई 15, इतना आया, ठीक। तो हो जाएगा हमारा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहले उतारेंगे x ऋण 5 उतारेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आया कितना हमारा 3y ऋण
15 इतना आया। ठीक है, अब इसको जो हम बराबर के उस तरफ उठा कर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ऋण 5, इधर धन है तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब इधर धन है, इधर आया क्या हो जाएगा 15, धन 15 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, इतना हुआ। तो आप क्या करते हैं, x तो कहीं पर है नहीं तो x वैसे रखते हैं, और 3y मतलब y कहीं नहीं है तो ऋण 3y वैसे के वैसे रख देंगे। फिर अब क्या कहा है, 15 में से, ठीक है ना, 15 में से 3 को घटाने के लिए क्या रहा है, और 5 को घटाएंगे तो क्या करें, क्या कितना आ जाएगा, धन 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, धन 10 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने नूरी की आयु x मानी थी। ठीक, नूरी की आयु x मानी थी और सोनू की आयु कितनी मानी थी, y मानी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या कहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसके, सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो 3 तो रख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, 3 गुनी थी तो 3 रखा हम, 3 से गुणा किया जाएगा। अब कितना, y मतलब जब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व लिखा है तो हम जो है सोनू की आयु को भी 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। तो सोनू की आयु y माना है और -5 यानी 5 वर्ष पूर्व, तो -5 हो गया है। अब 3 से गुणा y -5 में कर दिया है तो 3y ऋण 15 हो गया। ठीक है, अब इसको वैसे के वैसे उतार लेंगे, इसको और इसको उतार लिया हमने। अब इसको क्या करना है, इस वाली संख्या को बराबर के उस तरफ लेकर जाना है। तो ये संख्या तो वैसे की वैसे उतरेगी और ये वाली संख्या जाएगी तो इसका चिन्ह का हेराफेरी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कर देंगे, जो संख्या मिलेगी उससे उसको चाहे जुड़ेगा चाहे घटेगा उसको मतलब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x तो नहीं था कहीं पर और 3y भी कहीं नहीं था, तो सिर्फ क्या गिनतियाँ मिल रही थी, तो यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया तो आया कितना, धन 10 आया। तो बस यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5वां सवाल दिया है। 5वां सवाल क्या दिया है, एक ऑटो रिक्शा के लिए किराए के रूप में पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये तथा उसके बाद दूसरी दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 8 रुपये है। यदि x किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए y रुपये का किराया दिया गया हो तो उक्त कथन को निरूपित करने वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर। ठीक है, आंसर लिखेंगे क्या, कि पहली दूरी क्या, पहली दूरी के लिए किराया कितना था, 10 रुपये। ठीक, 10 रुपये था। फिर क्या है, दूसरी दूरी क्या, दूसरी दूरी के लिए किराया, दूसरी दूरी के लिए क्या था, तो दूसरी दूरी के क्या हो जाएगा, x -1 किलोमीटर बराबर 8 गुणे x, 8 गुणे 8 हो जाएगा, कोष्टक में x -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो मतलब पहली दूरी के लिए तो 10 रुपये लिया था, फिर उसके बाद जो है 8 मतलब पहली दूरी का 10 रुपये ले रहा था, तो दूसरी दूरी के बाद क्या है, हर किलोमीटर के पीछे कितना ले रहा था, 8 रुपये ले रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया है, पहली दूरी में हमने 8 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो गुणा कर दिया है तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 पहली दूरी का प्लस 8। ठीक है ना, अब कोष्टक में x -1 हो जाएगा, इतना हुआ। अब बराबर y हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, 10 धन 8 का गुणा x में किया तो 8x हो गया, फिर धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण 8 कम 8 हो जाएगा, अब बराबर y। ठीक, अब क्या कर देते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर
8x बराबर 8x ऋण y बराबर 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहले सरल कर लेते हैं इसको। तो 10 में से 8 कितना बचा? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। 8x धन 2, ठीक। 8x धन 2 बराबर y, ये हो गया। अब क्या कहते हैं? अब y को इस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो 8x माइनस y धन 2 बराबर 0। बस यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, इसको हम ज़्यादा ही सरल कर दिया है। आंसर में आप लोग के सिर्फ इतना ही दिया है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 8x धन 2y, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, छठा सवाल क्या दिया है किराए पर पुस्तक देने वाला एक पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क तथा उसके बाद प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है, ठीक है। तो आरुषि ने एक पुस्तक के 7 दिनों के लिए 37 रुपये दिए। यदि निश्चित शुल्क x रुपये तथा प्रतिदिन शुल्क y प्रतिदिन शुल्क y रुपये हो तो उपर्युक्त कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे क्या? निश्चित शुल्क। कौन सा शुल्क? निश्चित शुल्क, ये आंसर है। निश्चित शुल्क कितना था? x रुपये। कितना था? x रुपये था। फिर अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त शुल्क कितना था? y रुपये, ठीक है ना। तो बाद में, ठीक है ना, 7 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए शुल्क कितना था? 37 रुपये। कितना था? 37 रुपये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें? और फिर क्या दिया है? 3 दिनों पहले 3 दिनों तक, मतलब 3 दिनों तक निश्चित शुल्क चलता है। 3 दिनों के बाद जो है अतिरिक्त शुल्क लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त शुल्क लगता है 3 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद। 3 दिनों के बाद लगता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे? यहाँ से 7 ऋण 3 कर देंगे। 7 ऋण 3 कर देंगे। 7 ऋण 3 क्या है? ये दिन है। क्या है? दिन है, ठीक है। 7 ऋण 3 ये दिन है। तो अब क्या लिखते हैं? तो कुल अतिरिक्त राशि कितनी लगी? कुल अतिरिक्त राशि बराबर 7 ऋण 3 कोष्टक में y, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 7 में से 3 कितना हुआ? 4 y हो गया, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा x प्लस 4y बराबर 37। 4x धन 4y बराबर 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7वां सवाल क्या दिया है? किसी संख्या के 2 गुने में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है तथा उपरोक्त कथन के लिए रैखिक समीकरण लिखिए।
तथा साथ ही इसका हल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्या करना है, उपरोक्त मतलब किसी संख्या मतलब मान लेते हैं, आंसर है माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। तो 2 गुना है, कितना है, 2 गुना है, तो यहाँ पर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहा है, 2x हमने रखा, तो क्या कहा, 7 घटाने पर, कितना घटाने पर, 7 घटाने पर, तो यहाँ से -7 कर देंगे, कितना प्राप्त होता है, 69 प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। ठीक है, 69 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो 2x, अब 7 को हम बराबर के इस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो 69 में 7 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, मतलब इधर माइनस है, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 7 16 मतलब 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 हुआ। अब इसको क्या कर देते हैं कि इधर 2x है, ठीक, 2 और x है, तो 2 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 76/2। अब भाग देते, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, तो आया कितना हमारा, 38, तो x बराबर 38 आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।